तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा आज आप सभी लोगों के लिए हम बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं और वो अपडेट आया है एसएससी जेई की तरफ से। बेटा अगर आप एसएससी जेई की एक साइट पर जाओगे और वहां चेक करोगे तो 29 को आपको यहां पर एक नोटिस दिखेगा और वहां पर उन्होंने शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो दिया है कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होने वाला है। वैसे आप सभी को पता होगा कि एसएससी जेई क्या करता है, पहले अपना एक टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो भी देता है कि हम ये एग्जाम इस मंथ में कराने वाले हैं। उसी से रिलेटेड उन्होंने अपडेट दिया है कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल से अगर आप देखोगे तो 1 महीना नॉर्मली पोस्टपोन्ड होता है एसएससी जेई का एग्जाम। लेकिन क्या इस बार पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ सिमरन मैम है। मैम मैं पूछना चाहूंगा कि क्या स्टूडेंट जो है इस बार ये मानकर बैठे रहे कि इस बार भी पोस्टपोन होने वाला है। जी बिल्कुल सर। तो जैसा आपने बताया ना कि सर हर साल जो ये पोस्टपोन हो रहा है तो माइंड सेटअप ऐसा बन जाता है कि 1 महीना हमें और मिल जाएगा तो शायद हम बाद में इस सब्जेक्ट को या रिवीजन को थोड़ा डिले कर देते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जैसा अभी हम सर ने अभी कहा कि एक नया अपडेट आया है जो एसएससी ने एक शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो यहाँ पर रिलीज किया है, उसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं मतलब जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चांसेस हैं क्या इस बार पोस्टपोन होने के या नहीं। तो देखो ये जो अपडेट आई है ना, अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स अभी होने वाले हैं। तो ये है हमारा ऑफिशियल कैलेंडर। ऑफिशियल कैलेंडर में आपको जो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट इस बार आई है तो आप देखोगे कि हमारा जो एग्जाम उन्होंने टेंटेटिव बोला है कि वो अक्टूबर 2023 में होगा। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ एग्जाम्स जो और यहाँ पर मेंशन है, जैसे हम बात करें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो इन्होंने कहा था कि जून जुलाई के मंथ में हो जाएगा और अभी अभी जो अभी स्केड्यूल आउट हुआ है, लेटेस्ट स्केड्यूल आउट हुआ है सर, तो उसमें यहाँ पर मेंशन है कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है वो सेम उसी टाइम पर हो रहा है, ये बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। वहीं अगर हम ये वाला एग्जाम देखते हैं जो आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 2023 का एग्जाम है, इसके लिए भी सेम उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि आपका जो एग्जाम होगा है ना सर वो मई और जून में होगा। तो मई और जून में ही एग्जाम हो रहा है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी माइंड में ये मत रखिएगा कि इस बार भी हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इवन आपको मैं ये मतलब अक्टूबर में अगर एग्जाम बताया ना तो सिलेबस तो उससे पहले ही कवर करना पड़ेगा, तभी आप रिवीजन कर पाओगे और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है सिलेबस खत्म करने के बाद। पढ़ तो सारे लोग लेते हैं लेकिन रिवीजन एक इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो अच्छे से नहीं हुआ तो सारी तैयारी सर वो बिल्कुल हमारी ऐसी हो जाती है जो हमने की है कि 0 पर पहुंच जाते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैम मैं तो ये बोलना चाहूंगा, आपने बहुत सही बात बोली कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इस वो होता है कि आपके पास में एग्जाम जो होगा पोस्टपोन्ड होगा और वो मान के चलता है हमें 1 महीना और मिल जाएगा और वो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा वो डिले कर जाता है, धीरे धीरे प्रिपरेशन करने लग जाता है। लेकिन इस बार जो है अगर मैम हम 2 एग्जाम को देखें जो उन्होंने इस बार नोटिफिकेशन में दिया है, जो 29 को हुआ है, ध्यान रखना 29 को उन्होंने दिया कि 23 के जो 2 एग्जाम है, इससे ऊपर वाले जो 3 एग्जाम है वो ध्यान रखना 23 के नहीं है, ऐसा मत सोचना कि वो प्रीपोन्ड हो चुके हैं। ये 22 के एग्जाम से, लेकिन 23 के जो 2 एग्जाम होने वाले उन्होंने जो डेट वहां पर टेंटेटिव में दिया था ना वही अभी डेट यहां पर रखी है, मतलब वही मंथ यहां पर रखा है। तो ध्यान रखना है पोस्टपोन्ड इस बार होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, मैम ने जो बोला है बस उन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं करना है कि मेरे पास 1 महीना और मिल जाएगा और आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू ना करें। अपनी प्रिपरेशन को आपको कंटिन्यू करना है और ध्यान रखना है एग्जाम उसी मंथ में इस बार होने वाला है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैम स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप लास्ट में? जी सर, देखो आज ये जो हम अपडेट लेकर आए ना इसका एक रीज़न ये भी है, कुछ लोग मैसेज करके लिख रहे थे कि मैम मजबूरी है अभी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, शायद डिले आप बता दीजिए, कुछ आइडिया है आपको कि बाद में हो जाए डिले, है ना सर? पर ये होता है कि जब आप बोलते हो ना कि मजबूरी है, ऐसा नहीं है, सबको अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी ही लगती है सर अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। अगर मैं बाहर जाऊंगी रोड पर तो कोई मिलेगा वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, वो बोलेगा मेरी बड़ी है, आप बोलेंगे मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना आपकी लाइफ में, आपको इनको अपनी पढ़ाई से ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि ये जो आपकी पढ़ाई जो आप अभी पोस्ट पर पहुंचोगे ना ये आपकी सारी लाइफ चेंज करके रख देगा। तो ये जो आपके मैसेजेस और उनका भी एक आंसर है कि आप जो ये प्रॉब्लम्स बताते रहते हो कि इस वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो ये जो बहाने है ना ये बहाने लगाने बिल्कुल भूल मतलब छोड़ दो, मैं तो ये बोलूंगी, क्यों सर, है ना? और मैम एकदम सही बोला, एक्चुअली स्टूडेंट बहाने बहुत बनाता है। हाँ।
तो मैं तो यही बोलूंगा कि बेटा अगर आप बहाने बना रहे हो ना, तो जिंदगी भी हो सकता है आपका एक बहाना ही बन जाए, आपकी जिंदगी भी बहाना ही बन के रह जाएगी। ऐसा नहीं करना है बेटा। जो पेरेंट्स आप सभी लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, आपको पता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा नॉर्मली, तो जब आपके पापा कभी मार्केट में चावल खरीदने जाते हैं ना, तो उस टाइम पर वो दुकानदार से पूछते हैं कि भैया चावल कैसे दिए। तो दुकानदार जब उनको कुछ रेट बताता है, जैसे 100 बताया, 50 बताया, 40 बताएगा, तो आपके पापा को अगर आप ऑब्जर्व करना, वो बोलेंगे भैया एक काम करो, 40 वाला चावल दे दो और उसमें भी भैया ठीक ठीक लगा दो, यानी इसमें भी थोड़ा बहुत कम कर दो। तो बेटा वो जो हायर लेवल की चीजें वो नहीं खा सकते हैं क्या? वो खा सकते हैं, लेकिन बेटा उनको पता है कि यहीं से पैसा बचाना है और इसी पैसे को आपकी पढ़ाई पर लगाना है, इसी पैसे से आपको फोन दिलवाना है और इसी पैसे से आपका रिचार्ज भी करवाना है। तो बेटा जो माता पिता आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, बेटा उनके बारे में सोचो, कभी आपको डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट का मोटिवेशन वही होता है। तो बेटा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा, इस बार नहीं होने वाला है। तो अपनी एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और भी जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे इसी तरीके से। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।